अधिकतर लोग शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। शिव पुराण में दोनों का अलग अलग अर्थ बताया गया है। आइए जानते हैं आखिर ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग के बीच क्या अंतर है। हर शिव भक्त अपने जीवन काल में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन की चाह जरूर रखता है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख और तकलीफ दूर हो जाते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन या सोमवार के दिन शिवलिंग की आराधना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों में अंतर होता है। अधिकतर लोग शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। चलिए जानते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच अंतर के बारे में। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है। शिवलिंग, शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है कि अनंत, अर्थात जिसका ना कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है। वहीं लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। एक प्रकार शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग शिव जी के प्रतीक के रूप में मनुष्यों द्वारा निर्मित किए जाते हैं और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। पूरे देश में केवल 12 ज्योतिर्लिंग है और ये सभी भारत में स्थित हैं। शिव पुराण के अनुसार जहाँ जहाँ भी ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहाँ भगवान शिव स्वयं एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वरूप है जो स्वयंभू अर्थात स्वयं घटित होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आकार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। ज्योतिर्लिंग की कथा। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई, दोनों में से क्या किसी ने ज्योतिर्लिंग का छोर देखा है। विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण करके धरती की ओर उस ज्योतिर्लिंग का छोर ढूंढने निकल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी एक कीट बनकर उस दिव्य ज्योति का उद्गम ढूंढने निकल गए, किंतु ना तो ब्रह्मा जी को और ना ही विष्णु जी को इसका अंत मिला। इसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।